आप देख रहे हैं बड़ी बहस और आपके साथ मैं हूं विवेक। झारखंड सरकार की प्राइवेट पॉलिसी खुलकर अब सामने आ रही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण की बात कही गई। विधेयक सामने रखा गया, हालांकि इसमें कुछ संशोधन की जरूरत महसूस हुई, तो अब इसे देखा जा रहा है। एक बार फिर से मामला यह है कि विधानसभा की प्रवर समिति के पास अध्ययन के लिए विधेयक भेज दिया गया है। सिलेक्ट कमेटी विधेयक के तथ्यों और तकनीकी पक्षों का अध्ययन करेगी, जानेगी, जानकारी लेगी। विधेयक के कई बिंदुओं पर संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सहमति भी जताई थी। एक मंच पर ये लोग आए भी थे। निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित करना मकसद है, यानी कि नौकरियों की बात हो रही है परोक्ष तरीके से। और 40,000 रुपए प्रति माह वेतन वालों के लिए सरकार की ये पॉलिसी कितनी लाभदायक साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी, ये देखना जरूरी होगा। इस मामले को समझने के लिए कई और राज्यों की तुलना भी करनी होगी, खासकर आंध्र प्रदेश की बात करनी होगी, हरियाणा की बात करनी होगी, वैसे राज्यों की बात करनी होगी जहां पर प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की बात कही गई। क्या हुआ वहां पर? प्राइवेट सेक्टर जहां पर 10 से ज्यादा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, हरियाणा की अगर हम बात करें, सिर्फ एक ही उदाहरण लें, तो क्या बदलाव हुए? कंपनियों को कैसे ये भार जैसा लगने लगा? वो कंपनियां जो महीनों महीनों और सालों सालों एक कर्मचारी के चयन में लगाती हैं, कई राउंड्स होते हैं, 8 राउंड के बाद भी ये कहा जाता है कि आप इस पद के लिए सिलेक्ट नहीं है, यानी आपके अंदर कुछ कमियां हैं। इसके बाद अगर सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि भाई 75% आरक्षण दिया जाएगा, तो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है नहीं पता, लेकिन इसके जरिए कुछ साधने की कोशिश होगी। इसके अलावा सवाल होगा ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी की पॉलिसी से जुड़ा हुआ, सवाल होगा निवेश की संभावनाओं से जुड़ा हुआ, जिस पर सरकार का स्टैंड क्या अभी तक क्लियर है, सरकार ने क्या किया है, और प्राइवेट से पॉलिटिक्स की जो साधना चल रही है, इस साधना का जो मूल मंत्र है वो क्या इसी से तय होगा। बातचीत के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हैं। बंधु तिर्की हमारे साथ, बंधु तिर्की जुड़े हुए हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, पुराना अनुभव है, खासकर झारखंड को जानना समझना और बहुत ही करीब से पिछड़े, वंचितों, दलितों, हर वर्ग के भावनाओं को इन्होंने करीब से देखा है, जाना है। बंधु तिर्की जी, बहुत बहुत स्वागत है। नेता कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अमित मंडल जी हैं, नेता बीजेपी से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। और बंधु तिर्की जी से भी जरा हम सबसे पहले शुरू करते हैं। बंधु तिर्की जी, ये कंसेप्ट इसे हमसे जरा आज समझाइए, क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन बहस के दायरे में अगर इस पर चर्चा हो जाए, कुछ बात हो जाए और पते की बात लोगों तक पहुंच जाए, तो यह बेहद जरूरी होगा। इस पूरे मसौदे को, इस आरक्षण की जो प्राइवेट पॉलिसी है, उसे किस तौर पर आप समझ रहे हैं? आपकी पार्टी कैसे समझ रही है और पार्टी का स्टैंड क्या है? कि निजी कंपनियों में बहाली को लेकर विगत सत्र में बिल लाया गया था जी, और उस बिल में कुछ त्रुटि था, तो सदन में बहस के दरमियान कई एक माननीय सदस्यों के द्वारा बात उठी कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। जी। उसके बाद ये बिल आपका सेलेक्ट कमेटी में गया, और सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद 2 माननीय सदस्यों को फिर उस पर जोड़ा भी गया, श्रीमान विधायक प्रदीप यादव जी, श्रीमान विधायक विनोद सिंह जी। और सेलेक्ट कमेटी के द्वारा इसका अध्ययन करने के बाद आपका 8 तारीख को इसको सदन में ले किया गया जी। और सदन में आने के बाद भी हमें लगता है उस पर कुछ चूक हो गई है। ऐसे है कि भाई उसमें कुछ निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा निजी कंपनियों में 40,000 तक तनख्वाह पाने वाले तक का जो पद होगा, जी, इसमें 75% का स्थानीय लोगों को नौकरी देना चाहिए, ये कंपल्सरी रहेगा। और ये फैसला अगर कहा जाए तो ये राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। तब क्या है कि भाई इसमें जो जिनके लिए बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको इसमें स्थानीय कौन है, क्योंकि इस प्रदेश में बगल में सटा हुआ बिहार है आपका, उधर बगल में आपका बंगाल है, उड़ीसा है, माने आसपास के सटे हुए राज्य के लोग भी यहाँ पर
काफ़ी दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर शुरू से ही स्थानीयता की मांग राज बनने के बाद जी जी पहली बार अगर कोई यहाँ पर बड़ा आंदोलन हुआ तो डोमिसाइल जैसा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को मैं भी नेतृत्व कर रहा था बिल्कुल। और हमारे कई एक साथी पूर्व एमपी सालखन मुर्मू जैसे लोग थे और इस आंदोलन में 7 लोगों का मारे भी गए और लगातार ये आंदोलन चलता रहा। और तब आप इसे स्थानीयता की बात को लेकर के हमारे जो आज विपक्ष के साथी हैं भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को वो बिल्कुल एक तरफ से कह रहा था कि ये एक तरफ के कहा जा रहा था कि भाई ये आपसी लड़ाने का मामला है, ये बाहरी भीतरी का मामला है, इस तरह की बात होती थी। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ की जनभावना को समझते हुए आज कमोबेश तमाम पार्टियाँ स्थानीयता होना चाहिए इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। अब रही बात कि जब इसके बारे में राज्य सरकार के द्वारा जब ये निर्णय लिया 75% की बात हुई है तो आखिर ये 75% किसके लिए, कौन लोगों के लिए, तो स्थानीयता का स्थानीय कौन है ये तय करना होगा। ठीक है। और इस पर ये कानून में ये भी कहा गया है कि अगर इसको कंपनी सही तरीके से अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो उसको 5 लाख रुपये तक का उसका दंड स्वरूप देने का प्रावधान भी है। ठीक। लेकिन मेरा इसमें यही मानना है कि दंड का आधार क्या रहेगा, स्थानीयता का क्या गाइडलाइन रहेगा और सोशल इंजीनियरिंग का लोकेट करने के लिए गाइडलाइन, उस पर आपको क्या गाइडलाइन होगा, उसमें सोशल इंजीनियरिंग को लोकेट करने के लिए क्या गाइडलाइन रहेगा। ठीक है। ये तमाम चीज़ अगर नहीं होगा तो मामला फिर कोर्ट में जाएगा, कई तरह की बातें होंगी। तो हमें लगता है कि प्राइवेट कंपनी में भी जो चीज़ आप जो बनाए हैं कानून ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती और बड़ी बात है जो पूर्व से इस बात को मांग होते जा रहा है कि भाई स्थानीयता का डिफिनेशन परिभाषित आपको उसको करना होगा। तो सब सरकार के लिए अभी सबसे बड़ी बात है कि स्थानीयता कौन है, स्थानीयता का को परिभाषित आपको करना होगा। बंधु ऐसे भी अगर बिल्कुल आपकी बात जहां तक समझ में आ रही है, सबसे पहले तो डिफिनेशन इसका तय करना, क्या परिभाषित करना होगा कि स्थानीय नीति, स्थानीय क्या है, कौन स्थानीय है, इससे पहले आपको समझना होगा। 3 तरफ से आप घिरे हुए हैं, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें या फिर बिहार की बात करें। और बिहार से अलग होने के बाद जब झारखंड की नींव पड़ी तो उस समय भी कई लोग जो कि बिजनेस करने के चलते या फिर अन्य कारणों से भी झारखंड में बस गए, तो उनके लिए क्या नीति होगी। कंपनियों की बात बंधु तिर्की ने कही, यहां पर हमें यह समझ में आ रहा है कि अगर कंपनियां अगर वो बातें अगर नहीं मानती है, सरकार की पॉलिसी और नियमों को अगर नहीं मानती है तो उनके ऊपर जुर्माना भी लगेगा, आर्थिक दंड हो या फिर कुछ और भी नियम कानून इसके पीछे हो सकते हैं। अमित मंडल, हमें जरा ये बताइए, कंपनियां तो कितनी कंपनियां हैं झारखंड में और कैसे रोजगार का सिर्फ, ठीक है 75% वाली बात जो है वो मैनिफेस्टो टाइप की लगती है, जैसे चुनाव में हम जा रहे हैं उसके पहले हमने कुछ कह दिया और इस बार हमें फतेह करनी है, जीत दर्ज करनी है तो हमने कह दिया 75%। हालांकि जबकि हम हाल भी देख रहे हैं दूसरे प्रदेशों का क्या हाल है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पड़ा हुआ है और वहां भी पूरी तरीके से यह लागू नहीं हो सका। यह सब जानते हुए और समझते हुए अमित, हम यह समझना चाह रहे हैं अमित मंडल जी कि क्या सरकार की जो ये पॉलिटिक्स की जो साधना है ये लेकर हम आगे बढ़ें या फिर इसके पीछे जो ग्रीवांसेस हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो भी समझ में आ रही हैं। देखिए, इसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि आखिर ये डिबेट आया कहाँ से। ये डिबेट आया जब सरकार ने अपने चुनावी घोषणा में ये कहा कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। ये डिबेट तब आया जब सरकार ने ये कहा कि हम लोग 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे। ये डिबेट तब आ रहा है जब सरकार ने ये कहा कि हम लोग अस्थायी कर्मी को स्थायी कर देंगे। जब तमाम जगह से पॉलिटिकल प्रेशर जेएमएम की सरकार में बढ़ा तो सरकार ने सोचा कि कैसे हम जनता को खुश करें एक छोटा सा लॉलीपॉप देके। इसीलिए ये बिल को हम लोगों ने बजट सेशन में देखा और बजट सेशन में जब ये बिल आया था तो उसमें बहुत सब ऑब्जेक्शन हुआ था, जिसमें मैंने भी एक कटौती प्रस्ताव दिया था। जी। अब कटौती प्रस्ताव को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस बिल में कहा गया है हम लोग 75% सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन
इसमें केंद्र सरकार द्वारा संचालित कंपनियां, राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनियां भाग नहीं लेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बड़ी बड़ी उद्योग, CCL हो गया, BCL हो गया, NTPC हो गया, यहां पर सिंदरी रिफाइनरी हो गया, उर्वरक की कंपनी होगी, कोल की कंपनी होगी, इन सब चीज में यह बिल लागू नहीं होगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही होता है कि मान लीजिए कि बड़ी बड़ी कंपनियों में ये जब बिल लागू नहीं होगा, 75% स्थानीयों को हम लोग रोजगार देने की जो बात कर रहे हैं, तो फिर आखिर ये बिल लागू होगा कहां? ये बिल लागू छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में होगा, छोटे छोटे मॉल में होगा, छोटे छोटे SMEs में होगा, जो कि अपनी जिंदगी जीने के लिए धीरे 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 कहीं से फंड का प्रावधान करती है, कुछ मुनाफा कमाती है और एंड के एंड प्रकार अपना अस्तित्व बचा के रखिए। बड़ी कंपनियों को इससे अफेक्ट नहीं होने वाला है। इसलिए आप बिल में देखेंगे तो साफ आपको दिखेगा कि बिल में हम लोग केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित कंपनियों को नहीं छुएंगे। यह सबसे अहम बात है इस बिल में। दूसरा, बिल में यह बात, और इसी को लेकर हम लोगों ने प्रवर समिति में इसको डाला था। हम लोगों का कहना था कि यह बिल अक्रॉस दी स्टेट जितने भी यहां पर प्राइवेट कंपनी हो, LLPs हो, प्राइवेट लिमिटेड चल रही हो, सब पे यह बिल का प्रावधान होना चाहिए, तब यह बिल की सार्थकता होगी। अन्यथा यह बिल सिर्फ एक चुनावी घोषणा की तरह रह जाएगी, इसका फलाफल कुछ नहीं निकल के आएगा और स्थानीय युवकों को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, बंधु तिर्की जी के पास चलते हैं, उनका भी ओपिनियन जानना जरूरी है कि ठीक है, सरकारी अगर यहाँ पर दांव पेच होगा आरक्षण के नाम पर, तो ये कितना फलीभूत होगा, कैसी कंपनियां होंगी, कितनी कंपनियां अभी झारखंड में निवेश कर चुकी हैं और निवेशकों की कितनी बड़ी कतार है झारखंड में? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, आपको याद होगा, कि केवल सरकारी नौकरी से ही सभी को नौकरी रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों की ओर भी उन्होंने इशारा किया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी एक ऐसा कानून बनाया जिसमें 75% की बात कही गई है। और आज मुख्यमंत्री जी सदन में ये भी उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी है, चाहे स्थानीयता का नीति है, चाहे नियोजन का नीति है, ये उन्होंने आज कहा कि इसको निश्चित रूप से बहुत जल्द इसको कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है इसमें कि ये जो पूर्व में जो सवाल, ये किसी पार्टी का पॉलिटिक्स का वास्तव सच्चाई चीज़ों को हमारे जैसे अमित जैसे लोग जब बैठे हैं तो बात चीज़ों को होना चाहिए। सरकार किसी का भाजपा का है, सरकार गठबंधन की सरकार है, ये एक अलग बात है। लेकिन सही चीज़ है कि पूर्व में एक्चुअली 20 साल राज का बना हुआ हो गया, इसका स्थापना बना हुआ राज निर्माण का, लेकिन आज तक इस तरह की पॉलिसी पर ध्यान नहीं दिया गया यहाँ पर। जबकि यहाँ पर HEC भी है, यहाँ पर CCL भी है, SL भी है, बोकारो स्टील प्लांट है और कई एक तरह के यहाँ पर आपके है। उसके अलावे और ऐसे भी बहुत सारा यहाँ पर आपका कंपनी है जो कर है। लेकिन कंपनी केवल आपका यहाँ पर ज़मीन लेने तक ही आपके साथ में आपको खड़ा रहता है। उसके बाद ज़मीन लेने के बाद वो अपने अनुसार मेन पावर वो वहाँ रखती है। ठीक है, इसमें भी अगर आपको स्किल्ड चाहिए, प्रशिक्षित चाहिए उसका डिग्री के अनुसार, तो भाई साफ साफ इसमें तो सरकार ये बात कह रही है कि भाई 40,000 कहने का मतलब कि उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं। आपका क्लरिकल पोस्ट है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड ये सीट है, उनकी जो उनका क्वालिफिकेशन है, इस आधार पर तो एकोमोडेट किया ही जा सकता है। इसलिए इसमें ईमानदारी से इस पर तमाम लोगों को, सभी पार्टियों को इस पर अपनी बात को रख करके अगर जरूरत हो तो सरकार को इस पर सुझाव देने की भी जरूरत है। हरियाणा का उदाहरण आपके सामने है। बहुत लोकलुभावन फैसला था और सरकार काफी खुश थी, लेकिन योग्यता को किनारे करके स्थानीय लोगों को प्राइवेट नौकरी में आरक्षण देने का जो नियम बना, उससे तो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो बिल्कुल दुखी थी। 10 ऐसी कंपनियां हम आपको बता सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल की हैं, गूगल से लेकर के कैपजेमिनी और कई ऐसी कंपनियां हैं जहां पर लोग चाहते हैं कि हमारी नौकरी हो जाए। वहां तो 40,000 से भी अधिक की बात होती है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हो जाती है 40,000 की। हमें जरा ये समझाइए कि कैसे आप कर पाएंगे। ठीक है, ये 75% वाला कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा अगर समझ में हमें आ रहा है, तो किस तरीके से कर पाएंगे? आपके पास क्या है, संसाधन के नाम पर क्या है, कंपनियां कितनी है, योग्यता कैसे डिसाइड करेंगे? सरकारी कंपनियों में जब आप योग्यता डिसाइड करने में जब फेल्यूर साबित हो जाते हैं, तो फिर प्राइवेट कंपनियों के ऊपर सरकार का ये परसेंटेज वाला बोझ कैसे कंपनियां सह पाएंगी? जरा ये फॉर्मुलेट हमें करके बताइए।
देखिए, बिल्कुल आपका जो हरियाणा की बात कहें, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात को समझना होगा कि ये प्रदेश दूसरे प्रदेश से बिल्कुल अलग है। इस बात को हर एक लोगों को, आइदर पॉलिटिशियन हो, आइदर आपका प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे जो भी तरह का, कंपनी वालों को भी समझना होगा। आप एक चीज़ बताएं कि इतना यहाँ पर खनिज संपदा का अकुत भंडार रहते हुए आज मैं कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट कंपनी में आपका छोटा से छोटा जगह में आपका रात्रि पहरी से लेकर के झाड़ू कस भी आपका अगर आप देखेंगे तो इस प्रदेश के लोगों को नहीं रखा गया है। इस बात को समझना होगा। तो बाकी जो आहर्ता रखने वाले क्वालिफिकेशन जिसका, उसको तो आप छोड़ दें। ये लोग कंपनी तो लेकर भी आते हैं और साथ साथ में वहाँ पर मेन पावर भी अपना पोजीशन से लेकर के आते हैं। भाई जो यहाँ पर आपका जितने भी छोटा कंपनी, हम तो एक छोटा मोटा कंपनी, एक सीमेंट गोदाम की बात ही कर लें कि हमारे लोगों को, आपको उसके लायक भी आप नहीं समझते हैं। तो ये राज्य सरकार ने इस पर अगर कानून बनाई है तो निश्चित रूप से वो सही दिशा की ओर जा रहा है। अब है कि थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, तब है कि सरकार को भी इसमें इच्छा शक्ति रखना होगा। और इस प्रदेश को, यहाँ का जो सारे चीज़ों, मैंने पहले कहा आपको कि झारखंड प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। इस प्रदेश में अगर प्रदेश में आपको उद्योग लगाना है, कंपनी लगाना है, तो तमाम चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए करना होगा। और चूंकि यहाँ के लोग भोले भाले सीधा साधा होता है, सारे लोग जानते हैं। यहाँ पर इतना कम तनख्वाह, कम सैलरी मिलने के बाद भी रात दिन लोग काम करता है, सम्मान के लिए यहाँ का लोग भूखा होता है। तो हमारे जो कंपनी वाले, चाहे कोई भी आपके यहाँ पर आते हैं, तो उसको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने इस पर निवेश करने के लिए न्योता भी दिए हैं। तब है कि दोनों तरफ से चलता है, गिव एंड टेक, सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। आप केवल अगर बिजनेस करने के उद्देश्य से और अपना मतलब से केवल अगर यहाँ पर आप निवेश करने के लिए आते हैं और यहाँ के लोगों को जो चीज़, थोड़ी चीज़ों में अगर एकोमोडेट नहीं करेंगे तो सरकार आखिर अपना स्टेट का सरकारी नौकरी कितना देगा। हमारे साथ नेता जेएमएम के जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। अमित कुछ कहना चाहते हैं? हाँ अमित जी। इसमें मैं दो तीन चीजें और जोड़ देना चाहता हूं कि बंधु जी ने अभी ये बात कही कि स्थानीय कौन है। सबसे पहले तो ये भी अब हम लोगों को डिफाइन करना होगा कि स्थानीय कौन है। हम लोगों ने जो डेफिनेशन था स्थानीय का 1985 का दे दिया। आपने कहा 1932 के खतियान को हम स्थानीय मानेंगे, तो क्या जेएमएम पार्टी ये ऑफिशियली बोलने को तैयार है कि 1932 ही स्थानीय का पैरामीटर होगा? या आपने जो नई नियोजन नियमावली बनाई जिसमें आपने 10th और 12th कहीं का भी व्यक्ति आके अगर झारखंड से 10th और 12th करता है तो वो यहाँ का स्थानीय नौकरी पाने के लिए पात्र हो जाएगा, कि क्या वैसे व्यक्ति ये स्थानीयता का लाभ, जैसे 75% बोल रहे हैं, वैसे व्यक्ति भी स्थानीयता का लाभ ले पाएंगे? ये तो अभी जेएमएम को डिसाइड करना है और महागठबंधन को डिसाइड करना है कि स्थानीय कौन है। इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड दूसरे नंबर में था पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के भाजपा की सरकार में। इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी को हम लोग आमंत्रित कर रहे थे, रेड कारपेट हम लोग बिछा रहे थे, कंपनी आए, इन्वेस्ट करे, तभी तो हम लोग यहाँ पर जाकर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट का भी सृजन कर पाएंगे। लेकिन आज के डेट में ऐसा करना कंपनी के लिए बहुत मुश्किल। लेकिन हाथी तो आपका उड़ गया था। नहीं, ठीक है, हम लोगों का वो प्रयास था, वो हम लोगों का प्रयास था, वो अलग बात है। लेकिन आज की डेट में सरकार के पास कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, सरकार के पास इन्वेस्टमेंट पॉलिसी नहीं है, सरकार के पास कोई ऐसा विजन नहीं है जिसके कारण प्राइवेट जी एक साथ प्राइवेट यहां पर जाके इन्वेस्ट। पॉलिसी बताइए, विजन बताइए, स्टैंड बताइए सरकार का। और बंधु तुर्की जी ने अपने अनुभवों से जो बातें साझा की हैं, उन अनुभवों का लाभ किस तरीके से लेंगे? कई और मीटिंग्स क्या इस पर होनी है कि हमने कह दिया कि 75% आरक्षण हम देंगे, तो इसके पीछे क्या होमवर्क किया गया है, जरा इसके बारे में बताइए। निश्चित रूप से झारखंड में लगे हुए उद्योगों में स्थानीय लोगों के रोजगार को बेहतर करने के लिए, जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है, के लिए हाँ, स्थानीय झारखंड में लगे हुए उद्योगों में स्थानीय लोगों के रोजगार के मौकों, अवसर को बेहतर करने के लिए यह कदम सरकार ने उठाया है। ठीक है। जिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जिक्र और चर्चा हमारे साथी अमित मंडल जी करते नहीं थक रहे हैं, उसमें मेरा जवाब तो आपने ही दे दिया कि हाथी उड़ा जरूर था, लेकिन ऐसा गिरा कि ईज ऑफ डूइंग में दूसरे नंबर के स्टेट होने का दावा करने वाले कोई निवेश राज्य में नहीं ला पाए।
आज स्थानीयता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल यह है कि नियोजन नीति और स्थानीय नीति दो अलग अलग विषय हैं। आज सरकार ने प्रथम चरण में नियोजन नीति में नियुक्ति संचालन नियमावली में कुछ बदलाव किए हैं जी। अब रह गया सवाल इस बात का कि स्थानीय नीति क्या होगी। आज हमारे सदन नेता ने, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के फ्लोर में बड़े स्पष्ट लहजे में यह कहा कि हम स्थानीय नीति भी लाएंगे, हम इस नियोजन नीति की जो विसंगतियां हैं उनको भी दूर करेंगे, और हम झारखंड में लग रहे उद्योगों में 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के स्कीम पर राज्य सरकार ने हर एक स्थानीय व्यक्ति को रोजगार देने वाली कंपनी को सामान्य वर्ग के लिए 5,000 और SC ST OBC के लिए 6,000 रुपया प्रतिमाह इंसेंटिव देने का प्रावधान रखा है। मैं ये मानता हूँ स्पष्ट रूप से कि सरकार झारखंडी मूलवासी के भावनाओं के हिसाब से कदम दर कदम बढ़ा रही है। कैसे कैटेगराइज कैसे करेंगे? कैटेगराइज कैसे करेंगे? फायदा कैटेगराइज कैसे करेंगे? ठीक है, स्थानीयता की परिभाषा के करीब हैं आप, हमें जरा ये बताइए कैटेगराइज कैसे करेंगे? कैसे, कौन कौन सी कंपनी आपके हाथ में अभी, कौन कौन सी बड़ी कंपनी? नियुक्ति संचालन नियमावली में मोटे तौर पर 4 वर्ग समाहित हैं। फिर वो जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नियुक्ति संचालन नियमावली में 4 वर्ग समाहित हैं। हाँ। 4 वर्गों को ही ध्यान में रखकर नियुक्ति संचालन नियमावली बनाई गई है जी। पहला वर्ग है SC और ST, जिनके जाति प्रमाण पत्र झारखंड क्षेत्र में रहवास के 1950 से पूर्व के प्रमाण पत्र के आधार पर निर्गत होते हैं। तीसरा वर्ग है OBC को भी हम लोगों ने यही प्रयास किया है कि उनके खतियानधारी होने के प्रमाण अगर हमें मिलते हैं तो OBC के प्रमाण पत्र निर्गत हो पाएंगे। ठीक है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इसके बाद जो जनरल कैटेगरी है जी, जो अनारक्षित वर्ग है, जहां आज तक हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के लोगों के समय में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं, उसको हम लोगों ने छोटा करके सिर्फ झारखंड के स्तर पर की प्रतियोगिताओं में का निर्धारण किया है। आज यह जो राइडर है जिसमें 10th और 12 झारखंड के भूभाग से पास किया होना चाहिए, इसके बारे में तमाम लोग विम्सिकल डेटा दे रहे हैं कि इतने लोग आ जाएंगे, उतने लोग आ जाएंगे। मैं ये स्पष्ट कहता हूं, एक आम जनता सुधीर जी आपसे पूछना चाहता है, एक आम जनता का सवाल ये है कि एक तरफ कहा जाता है कि सरकारी कंपनियों में कर्मचारियों की योग्यता के आधार पर भर्तियां ना होने के कारण कंपनियां डूब जाती हैं, इसलिए सरकारी कंपनी को निजी हाथों में दे दिया जाए। दूसरी तरफ निजी कंपनी की नौकरी में आरक्षण लगा दीजिए, ये कहां तक सही है? इस सवाल का जवाब जरा पब्लिक डोमेन में पहुंचना चाहिए। नहीं, जिस सज्जन ने आपसे यह प्रश्न किया है, जिस सज्जन ने जिस भी माध्यम से आपसे यह प्रश्न किया है, वो आरक्षण की मूल अवधारणा के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आरक्षण की जो मूल अवधारणा थी, वह अवधारणा कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की थी, और कमजोर वर्गों को समान अवसर प्रदान करने की आरक्षण की मूल अवधारणा के तहत ही स्थानीय निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के रोजगार की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की, गठबंधन सरकार ने की। अगर वो यह कहते हैं कि सरकारी कंपनियों के डूबने का कारण यह था कि वहां पर अयोग्य लोग आरक्षण के वजह से भर्ती थे, तो UPSC और तमाम जगहों पर ही आरक्षण के आधार पर भर्तियां होती हैं, तो वो ये कल ये भी कह देंगे कि UPSC के पदाधिकारियों के आरक्षण के आधार पर हुई बहाली के वजह से देश की शासन व्यवस्था खतरे में। कभी-कभार आरक्षण के मूल सवाल पर अधिकार उठाने का अधिकार उनके पास नहीं है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार की नीति स्पष्ट है कि सरकार कमजोर वर्गों को बराबर और समानता के अवसर देने का एक प्रयास कर रही है। अमित मंडल के पास चलेंगे। अमित मंडल, झारखंड के पुरानी पॉलिसीज में कोई दम नहीं था, ये कहना जेएमएम का, और उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की गई। आपके हाथी पर तो सवाल है कि उड़ा और पता नहीं कहां है आज। कुछ कहना है तो आप कहिए, आपकी उंगली उठ रही है। नहीं, देखिए, इसमें बहुत सब चीज़ें हैं जो हमारे माननीय विधायक को कहना होगा।
स्थानीयता की हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, बंधु तिर्की जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, स्थानीयता पे लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये 75% स्थानीय कौन होंगे जिनको आरक्षण मिल पाएगा। उन्होंने तो आरक्षण नीति की बात कर दी, ओबीसी को इतना मिलेगा, SC ST को इतना मिलेगा, लेकिन स्थानीय कौन है? आपने नई नियोजन नियमावली में स्थानीय को बना दिया है। अमित, आप जवाब किससे चाहते हैं? आप बताइए, आप जवाब बंधु तिर्की जी से चाहते हैं? मैं सुदीप जी से ही चाह रहा हूं। मैं सुदीप जी को भी लाइए, स्क्रीन पर लाइए। ठीक है अमित जी, आपके साथ हम सुदीप जी को ला रहे हैं, स्क्रीन पर ला रहे हैं। ठीक है, दोनों ही को स्क्रीन पर ला रहे हैं। ठीक है, आप अपना सवाल पूछिए। मैं जवाब उनसे ये चाह रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, यदि कोई व्यक्ति यूपी से आता है, लड़का यूपी से आता है और यहाँ पर 10-12 की डिग्री करता है, तो क्या वो यहाँ पर 3rd-4th ग्रेड की एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है या नहीं हो जाता? बस मेरा छोटा सा इतना सवाल है उनसे। चलिए सुदीप, मैं इनके सवाल में एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो हिंदी की एक बड़ी कहावत है अच्छी कि हेतु हेतु मजबूत, ऐसा होगा तो ऐसा होगा के आधार पर फैसले नहीं होते हैं। फैसले इस आधार पर होते हैं कि इस फैसले तो नियमावली पे ही होते हैं। आपकी अगर मैं नहीं टोकता हूं तो काइंडली आप मुझको अपनी बात पूरी करें। फैसले नियमावली में ही होंगे। नहीं, काइंडली आप मुझको अपनी बात पूरी करें। मेरा यह कहना है कि हेतु हेतु मतभेद के आधार पर फैसले नहीं हो सकते हैं। हम लोगों ने नियुक्ति संचालन नियमावली में 10 और 12 के राइडर के साथ साथ झारखंड की स्थानीय भाषाओं को भी आधार बनाया है और अलावे उसमें बहुत स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को झारखंडी भाषा और संस्कृति का ज्ञान अनिवार्य है। मैं ये मानता हूं कि जो बोल रहे हैं वैसा 0.1% हो सकता है कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में कोई बिहार का निवासी अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए झारखंड के स्कूलों से 10th या 12th करा लेगा। लेकिन साथ में आपसे मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूं कि जब ये राइडर उसमें मौजूद है कि उसे भाषा और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, तो भाषा 12 हैं। 12 भाषाओं को भी शायद वो सिलेबस में रट लेगा। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि अगर वो खोरठा भाषाभाषी है तो खोरठा भाषाभाषी के प्रश्न पत्र में अगर कर्मा पर्व से संबंधित एक प्रश्न आ जाता है कि कर्मा पर्व की मूल अवधारणा क्या है, तो खोरठा में वो पढ़ के तो आ सकते हैं सिलेबस। एक छोटी सी प्रतिक्रिया हम बंधु तिर्की जी के लिए निवासी है। हाँ ठीक है सुदीप जी, वही रहेगा। हाँ, बस समय की कमी है, जरा बंधु तिर्की जी ने इसी तरीके से अगर संथाली भाषाभाषी है और संथाली भाषाभाषी संथाल में अगर कोई बात अपनी कहना चाहता है तो हम उससे यह प्रश्न पूछेंगे कि सोहराय के माने क्या है। तो मेरा यह कहना है कि यह नीति पूरी तरीके से दुरुस्त है और इस नीति में इन्फिल्ट्रेशन की गुंजाइश को मिनिमम किया गया है। मैं बड़ी बेबाकी से स्वीकार करता हूं। इस पर एक बार और चर्चा करने की जरूरत होगी। बंधु तिर्की जी, हाँ बंधु तिर्की जी कंक्लूड कीजिए। हाँ देखिए, झारखंड के में सबसे बड़ी चीज है भावना में कि झारखंड में आदिवासी और मूलवासी की भावना को समझना होगा। और यहाँ पर हमारे चाहे कोई भी पार्टी के हैं, चाहे हम गठबंधन के, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, सोनू जी जेएमएम के हैं, बीजेपी के हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को डिस्कस बात करनी चाहिए, कुछ बात सामने लाना चाहिए उस पर। बिल्कुल। और लाने के बाद हर हालात में यहाँ के लोगों का अगर आप भला चाहते हैं जी तो आपको उसी के अनुरूप में बात करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई अगर स्कूल खोलता है जी, तो जमीन एक्वायर करने के लिए शुरू में तो उसको ड्राइवर वगैरह के लिए, रात्रि पारी के लिए रख लेता है। और जब फुल फ्लेज उसका स्टैब्लिश्ड हो जाता है उसके बाद हटा करके वो अपना स्टेट से ले आता है पूरा। तो मेरा इसमें यही कहना है कि क्या यहाँ के लोग इस लायक भी नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि भाई जहाँ तक स्थानीयता का बात, आपको ऐसे भी आपको सरकार को स्थानीय के बारे में आपको परिभाषित तो करना होगा। अब क्या होगा, इसमें कुछ बातें 19-20 अगर इसको केवल पॉलिटिकल एंगल से लेंगे तो ये राज्य के आदिवासी मूलवासी को भला नहीं होगा। बेचारा सीधा साधा लोग ठगे जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि हम नियोजन नीति भी बनाएंगे और स्थानीय नीति भी बनाएंगे। इसलिए सुदीप जी हाईली क्वालिफाइड है। मैं बहुत इसको छोटे भाई की तरह मानता हूँ, इसको अपने पार्टी के अंदर। चूंकि देखिए आप पॉलिटिक्स हो रहा है दूसरे पर पूरे देश पर,
कोई धर्म पर, कोई ये पर, वो पर चल रहा है। तो थोड़ा वक्त हम लोग देना जैसे चाहिए, लोगों इसलिए हमने को चर्चा की राज्य थी, लेकिन में आज शुरुआत इस पर की है आदिवासी, मूलवासी, यहाँ के जो जी, और झारखंडी आपका जो अनुभव है उसका यहाँ पर लाभ इन्हें जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से सुदीप जी ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो जरूरी ये है कि हम आमने सामने इसलिए लाते हैं कि बीजेपी के सवालों का जवाब अगर जेएमएम से चाहिए तो जेएमएम उसका सवाल का जवाब दे दे, यहीं पर सब कुछ क्लियर हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और आने के लिए समय निकालकर। खबरें लगातार जारी हैं।